नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 अक्टूबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। इसके कारण पाकिस्तान से शुष्क और गर्म हवा आ रही है। इस वजह से अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ लाइन कोटा उदयपुर से होकर गुजर रही है, जिसके कारण अगले 2 से 3 दिन के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। प्रदेश के आसमान में तेज धूप खिलने से पारे में इजाफा हुआ है, जिससे राज्य का तापमान चढ़ा हुआ है और लोग गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। राजस्थान में कक्षा 9, 10, 11, 12 की अर्धवार्षिक और 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर एक टाइम टेबल तथा सामान्य पत्र से होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं। अब प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर कॉमन होंगे। राज्य स्तर पर समान परीक्षा समिति बनेगी, जो परीक्षा का संचालन करेगी। अभी स्थानीय परीक्षाएं जिला स्तर पर होती है। शिक्षक नेता नीरज शर्मा का कहना है कि सभी स्कूलों में परीक्षाएं समान टाइम टेबल व प्रश्न पत्र से कई परेशानियां होगी। इससे विभाग को भी परेशानी आएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं एक प्रश्न पत्र से एक ही टाइम टेबल से होती है। दिल्ली में बेटी के लिए एमबीबीएस सीट देने के चक्कर में एक शख्स ने 21 लाख रुपए गंवा दिए। साइबर ठगों ने सीट देने का मैसेज भेजकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया और रकम लेने के बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र ने बताया, सुलेमान नगर इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय शख्स ने पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि वे आयुर्वेदिक दवाइयों की सप्लाई करते हैं। उनकी बेटी ने इस साल नीट एग्जाम दिया था। वह बेटी को एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे थे। 6 मई को उनके पास एक मैसेज आया, जिसमें एनआरए कोटे या कम पैसों में एमबीबीएस सीट देने का दावा किया गया। पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से ही सरकार के लिए सिरदर्द बने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरह से सरकार को सीधे चुनौती दे डाली है। जिस पेपर लीक के मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा अब तक सीएम भजन लाल शर्मा को निशाने पर लेने से बचते आ रहे थे, इस बार उन्होंने उन पर सीधा वार किया है। खास बात इस बयानबाजी की टाइमिंग भी है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के लिए राजस्थान के 12 में प्रवास कर रहे हैं। इससे घटनाक्रम की गंभीरता और बढ़ जाती है। जिस पेपर लीक कांड पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश की भजन लाल सरकार सार्वजनिक मंच पर अपनी वाहवाही बटोर रही है, उसी मुद्दे को लेकर किरोड़ी लाल ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। पेपर लीक कांड पर मंत्रियों की कमेटी गठित करने से सीएम भजन लाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए किरोड़ी ने हाल ही में बयान दिया। किरोड़ी ने कहा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी। मंत्रियों को कमेटी बनाने का क्या अर्थ है? परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने राय दी है कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दिल्ली समेत कई राज्यों में कल रात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग और साजिश के एक बड़े मामले में छापेमारी की। बताया गया है कि छापेमारी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का देशव्यापी नेटवर्क निशाने पर था। कुल 5 राज्यों के 22 स्थानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली के अलावा एनआईए की टीमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम में दबिश देने पहुंची थी। मकसद जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारना था। इस कार्रवाई को लेकर माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जब एनआईए ने पैन इंडिया स्तर पर जैश के नेटवर्क पर इतना बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मुस्तफाबाद में भी देर रात 3 बजे एनआईए ने छापेमारी की। पुलिस सूत्र ने बताया, इस ऑपरेशन में एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय दयालपुर थाने की पुलिस भी शामिल थी। इस दौरान पुलिस टीम को वहां संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जयपुर में रिश्वत लेकर नगर निगम से पट्टे जारी करने के मामले में हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर शनिवार को एसीबी कोर्ट में पेश हुई। इससे पहले 19 सितंबर को एसीबी ने मामले में आरोप पत्र पेश किया था। उस समय मुनेश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि उन्हें पेट में भयंकर दर्द है और वह पेश नहीं हो सकती है। चिकित्सक ने उन्हें 7 दिन का बेड रेस्ट बताया था। एसीबी की जांच में पाया गया कि मुनेश ने अपने पति सुशील गुर्जर के कहने पर पट्टों पर दस्तखत करने का कार्य पेंडिंग रखा। परिवादी सुधांशु सिंह ने 12 सितंबर को बताया कि मुनेश ने राजीव शर्मा के पट्टे की फाइल निकालने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने 50,000 रुपए अपने पति सुशील और अनिल कुमार दुबे की मौजूदगी में लिए। अलवर शहर में संचालित बियर बार में अवैध शराब की संभावना को देखते हुए जिला आबकारी विभाग की ओर से शुक्रवार रात को सघन चेकिंग अभियान चलाकर शहर में संचालित बियर बार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई बियर बार में अनियमितताएं पाए जाने पर वहां से कई बियर की पेटियां भी जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने बताया कि आबकारी अधिकारी जयपुर के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत ही कार्रवाई की गई।
चित्तौड़गढ़ के कुमानगर में एक मकान में सफाई करने आए नाबालिग सोने के जेवर चुरा ले गए। नौकरानी के घर से मिले खाली डिब्बे में मामले का खुलासा हुआ। सदर थाना पुलिस ने 3 नाबालिग को डिटेन कर किशोर गृह भिजवाया है। कुंभानगर निवासी विपिन के घर साफ सफाई के लिए पास ही के घर में काम करने वाली नौकरानी को साफ सफाई करवाने के लिए कहा था। नौकरानी ने अपने नाबालिग दोहिते को सफाई के लिए भेज दिया, जो कुछ ही देर में खाना खाने का बहाना बनाकर चला गया और वापस काम पर नहीं आया। विपिन की माता शकुंतला देवी नौकरानी को भी नाबालिग के काम पर नहीं आने की जानकारी दी। शकुंतला ने 30 सितंबर को मंदिर जाने के लिए अलमारी में रखे गहने निकालने चाहे तो करीब 150 ग्राम सोने के गहने गायब मिले। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट को असली बता ठगी करने के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 2.5 साल पहले दौसा के युवक को ठगा था। कोतवाली थाने के रस्ट इलियास खान ने बताया कि 31 मार्च 2022 को परिवादी विजय कुमार मीना निवासी आलूदा थाना नांगल राजावत जिला दौसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 युवकों का मेरे पास फोन आया, जिन्होंने खुद के पास सोने के बिस्किट होने की बात कही थी। सस्ती रेट में बेचने के लिए बोला। उनके बताए अनुसार परिवादी अलवर आया, यहाँ बैंक कॉलोनी के सामने और ब्रिज के नीचे दोनों युवकों ने उससे बातचीत की। उसके पास से 1 लाख रुपए लेकर बिस्किट दे दिए। यहाँ से जाने के बाद व्यक्ति को पता लगा कि यह नकली है और उसके बाद उसने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी समय दिन पुत्र मम्मन व शाहुन पुत्र मम्मन निवासी अधाका थाना तिजारा को गिरफ्तार किया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि आदि आबादी को हक देना कांग्रेस की प्राथमिकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस से जुड़ रही है और उनका लक्ष्य दिसंबर तक 10 लाख महिला सदस्य बनाना है। श्रीमती लांबा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर एक पखवाड़ा पहले उनके संगठन ने महिला सदस्यता बनाने के अभियान की शुरुआत की थी और अब तक 2 लाख से ज्यादा महिलाएं कांग्रेस से जुड़ गई है। इससे उत्साहित होकर उन्होंने दिसंबर तक 10 लाख महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने किसानों का प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान करते हुए रसायन रहित खेती के साथ न्यूनतम लागत, अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया। बागड़े शनिवार को सीकर जिले के खाटू श्याम में बजाज फाउंडेशन के जमनालाल कनीराम ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा शहर में के लिए किसानों को कार्य करते देश की समृद्धि में योगदान का आह्वान किया। इसमें देश के 13 राज्यों के किसान भाग ले रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। वहीं हिसार के गांव खांडा खेड़ी में पूर्व वित्त मंत्री और नानौद से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग अलग किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग कराने का आरोप लगाया। उधर महेंद्रगढ़ जिला में नांगल चौधरी के धोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वर्करों में झड़प हो गई। यहाँ दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कैंडिडेट मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पहली बार उर्दू और पर्शियन विभाग का सिलेबस हिंदी में जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ने अभी सिर्फ पाठ्यक्रम हिंदी में जारी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उर्दू और पर्शियन की किताबें हिंदी में पढ़ने को मिलेगी। इस पर काम कई महीनों से चल रहा है। उर्दू और पर्शियन विभाग के एचओडी प्रोफेसर राम सिंह चौहान ने कहा कि इस बदलाव से बड़ा असर पड़ेगा। जिन छात्रों को उर्दू और पर्शियन पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही थी, उन्हें अब राहत मिलेगी। हालांकि यह सब एनईपी 2020 की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। उसमें निर्देश दिया गया है कि जो इंग्लिश में हो उन्हें हिंदी में और जो उर्दू में हो उन्हें हिंदी में किया जाए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी मिली है कि 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा ने जब दिल्ली दौरे पर गए तब वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इसी अक्टूबर महीने में मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। विस्तार के दौरान अच्छा कार्य करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, जबकि जिन विभागों में संतोषजनक कार्य नहीं हुए हैं उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। उधर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को लेकर पार्टी पेश में है। यह तय नहीं हो पा रहा है कि उन्हें कैसे खुश किया जाए। डॉक्टर मीना 4 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोटा में एक बार फिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा हेल्थ इवेंट होने जा रहा है। 5 साल बाद कोटा में वाको रन का आयोजन 15-16 फरवरी 2025 को होगा। तिथि की घोषणा हार्ट वाइज सोसाइटी की ओर से कर दी गई। हार्ट वाइज सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर साकेत गोयल ने बताया कि यह वाको रन का 5वां एडिशन होगा। इससे पहले 4 इवेंट्स में हार्ट वाइज टीम को शहरवासियों का पूरा सहयोग मिला है।
2019 में हुए वॉक और रन के लिए हार्ट वाइज सोसाइटी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से 3 अवार्ड दिए गए। इसमें बच्चों की सबसे बड़ी मैराथन वॉक, जिसमें 17,845 बच्चों ने भाग लिया। दूसरा सबसे बड़ा जुम्बा डांस, जिसमें 14,538 लोग शामिल हुए। इसके साथ ही हेल्थ विषय पर आयोजित सबसे बड़ा ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें 29,800 स्टूडेंट्स ने ड्राइंग बनाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।